अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप लोगों को टीच करने वाली हूँ एक और टॉपिक विच इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम एट इट्स एग्जांपल्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें अगर आप लोगों को कोई भी डिफ़िकल्टी हो। और मैंने इंस्टाग्राम जो है अपना जो इंस्टाग्राम है वो अपना डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, तो आप मुझे वहाँ जाके भी फॉलो कर सकते हैं। तो हम लोग विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, तो कल हमने सीखा था, जो मैंने आपको टीच किया था वो था वो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस। अच्छा, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम एंड इट्स एग्जांपल्स। तो उससे पहले लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने हमें बुक में केमिकल इक्विलिब्रियम दोबारा से ब्रीफ कर दिया एक डेफिनेशन के थ्रू, ताकि हमें आइडिया हो जाए अच्छी तरह से, और फिर उन्होंने हमारा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक स्टार्ट किया है। तो पहले मैं आप लोग को वही केमिकल इक्विलिब्रियम की जो डेफिनेशन है वो मैं आप लोगों को पढ़ के बता दूंगी। सो डेफिनेशन है, अ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन इज इन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। A reversible chemical reaction is in chemical equilibrium state। reversible reaction की बात हो रही है when the rate of forward equals to the rate of reverse reaction and the concentration of its products and reactants remains constant। अच्छा, इन्होंने हमें केमिकल इक्विलिब्रियम में वही चीज़ बताई जो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन जब केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट में इस्टेब्लिश होता है तो उसका जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है वो भी यानी इक्वल हो जाएगा हमारे पास। और उसके जब वो इक्वल होगा तो हमारे पास जो है वो उसकी कंसंट्रेशन जो है वो कंसंट्रेशंस यानी उसके रिएक्टेंट्स की और उसके प्रोडक्ट्स की वो भी हमारे पास कांस्टेंट हो जाती है। और हमने जो पीछे पढ़ा था टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, तो इस वजह से हमारा पूरा जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो कांस्टेंट रहता है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड इट्स एग्जांपल्स। तो मैं और आप लोग को थोड़ा पढ़ के बता दूंगी कि इसमें लिखा क्या है। तो इन अ रिवर्स रिएक्शन डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। अच्छा, इन्होंने हमें बताया कि इन अ रिवर्स रिएक्शन यानी जब हम एक रिवर्स रिएक्शन हो रहा होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, यानी हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है वो कैसे अचीव करते हैं बिफोर द कंप्लीशन ऑफ यानी डायनेमिक। इन्होंने कहा है कि जब हमारे पास जब भी आप लोग रिएक्शन करें रिवर्स वाला, तो अगर हम लोगों के पास यानी इक्विलिब्रियम स्टेट जब तक स्टैब्लिश नहीं होगी तो रिएक्शन तो जारी रहेगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे। तो इस वजह से डायनेमिक इक्विलिब्रियम तब तक हमारे पास नहीं आएगा, या इक्विलिब्रियम स्टेट हमारे पास तब तक स्टैब्लिश नहीं होगी जब तक रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। अच्छा, तो इन्होंने हमें एक रिएक्शन के जरिए भी बताया है। तो उन्होंने हमें पहले एग्जांपल दिया, लेट consider general reaction in which A reacts with B in gaseous state in a closed container forming products C and D। अच्छा, तो उन्होंने हमें बता दिया कि हम लोग एक कंसिडर करते हैं एग्जाम्पल इन विच हमारे पास A प्लस बी जो है वो रिएक्टेंट्स हैं और वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके हमें C एंड D प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, लेकिन उनका जो कंटेनर है ऊपर से क्लोज है, बंद है। अच्छा, तो मैं आप लोग को रिएक्शन लिख के बता देती हूँ वो क्या है। वो है, ये सारा गैशियस फॉर्म है, ए ये गैशियस फॉर्म है, जी आप लोग अगर आप लोग याद रखिए, अगर आप लोग केमिस्ट्री में अगर रिएक्शन कर रहे हैं तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग स्टेट्स जो है वो साथ उनके मेंशन करें। लेकिन अगर आप लोग एक एलिमेंट के साथ आप लोग स्टेट मेंशन किए, सॉलिड लिक्विड गैस, तो आप लोगों को सब के साथ करनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर आप लोगों ने एक के साथ भी अगर नहीं की तो फिर आप लोग ना करें, लेकिन अगर एक के साथ किए तो फिर आप लोग को सब के साथ करनी पड़ेगी। अच्छा, तो ए प्लस बी ये सारा गैशियस है और रिवर्स में जा रहा है, पहले ये फिर ये, एंड देन प्रोडक्ट्स हमें क्या मिल रहे हैं, सी गैशियस है सब, और डी। सही हो गया, ये हमें मिल रहा है, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। सही हो गया। और ये जो है क्लोज्ड है, क्लोज कंटेनर में ये दो, और ये जो है ए प्लस बी हमारे पास है रिएक्टेंट्स एंड सी एंड डी हमारे पास है प्रोडक्ट्स। और ये जो रिएक्शन है ये क्या है, रिवर्सिबल। सही हो गया। अब ये हमारे पास रिएक्शन जो रिवर्सिबल है, ए बी रिएक्टेंट्स हैं, उन्होंने रिएक्शन किया क्लोज कंटेनर में और हमें प्रोडक्ट्स क्या दिए, सी प्लस डी। यहाँ तक आप लोग को समझ आ गई। एंड देन अब हम लोग जो सब कुछ अब हमें
हम लोग जनरल तो ये कह सकते हैं ए प्लस बी रिएक्शन कर रहे थे, रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ, सी एंड डी प्रोडक्ट्स हो गए, सही हो गया। लेकिन अब उन्होंने नीचे हमें एक डिटेल बता दी पैराग्राफ में कि उनके दरमियान ए प्लस बी के साथ हुआ क्या, सी एंड डी के साथ, कि उन्होंने हमें प्रोडक्ट्स इस तरह दिए और फिर क्या हुआ, फिर फॉरवर्ड रिएक्शन कंसंट्रेशन कितनी थी, रिवर्स रिएक्शन की। तो हम लोग अब नीचे थोड़ी डिटेल पढ़ते हैं। तो मैं पढ़ते हैं, इनिशियली यानी शुरू में द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ए एंड बी इज टेकन द सेम एंड मैक्सिमम एंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सी एंड डी इज जीरो। अच्छा, तो उन्होंने बताया कि जब इनिशियली हमारे पास ए और बी रिएक्टेंट्स थे तब उनकी कंसंट्रेशन तेज थी क्योंकि वो प्रोडक्ट बना रहे थे, तब उनकी कंसंट्रेशन सेम थी और मैक्सिमम भी थी, ज्यादा थी बहुत। और कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन थी सी एंड डी, क्योंकि वो बने ही थे, तो उनकी कंसंट्रेशन बिल्कुल जीरो थी, लो थी। As the forward reaction proceeds, the concentration of reactants A plus B decreases and the concentration of products C and D increases simultaneously. अच्छा, तो वक्त के साथ साथ यानी फौरन फिर क्या हुआ कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन कंप्लीट हो चुका तो आहिस्ता आहिस्ता जो फॉरवर्ड रिएक्शन की यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जो फॉरवर्ड रिएक्शन जारी था उसकी जो कंसंट्रेशन थी एकदम से फॉरवर्ड रिएक्शन की वो ज़्यादा हो गई, सही हो गया, वो ज्यादा हो गई, यानी प्रोसीड वो ज्यादा से ज्यादा कर रहा है, प्रोडक्ट हमारे पास वो ज्यादा से ज्यादा बना रहा है, तो जाहिर है वो प्रोडक्ट ज्यादा बनाता जाएगा। तो ए प्लस बी की जो कंसंट्रेशन है वो थोड़ी लूज हो रही थी और सी और टी की जो है वो इंक्रीज हो रही थी, सही हो गया। और तो इससे हम तो फिर इस तरह ए और बी जो था रिएक्टेंट से उनकी जो कंसंट्रेशन है वो वक्त के साथ साथ फौरन साइमल्टेनियसली वो स्लो हो गई, डिक्रीज हो गई, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स जो सी एंड डी थे वो इंक्रीज हो गई उनकी कंसंट्रेशन। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम फॉरवर्ड रिएक्शन स्लोज डाउन एंड द रिवर्स रिएक्शन स्पीड्स अप। तो उन्होंने हमें यही बात बता दी कि ए प्लस बी जो थे यानी जो रिएक्टेंट्स थे उनकी जो यानी फॉरवर्ड रिएक्शन था वो स्लो डाउन हो गया था, और जो रिवर्स रिएक्शन था यानी सी एंड डी अब दोबारा रिवर्स रिएक्शन करेंगे ए प्लस बी के साथ, तो वो हमारे पास स्पीड अप हो गया था क्योंकि प्रोडक्ट्स तो बन गए, फॉरवर्ड रिएक्शन कंप्लीट हो चुका और उनकी कंसंट्रेशन लो हो गई फॉरवर्ड रिएक्शन की। अब जब सी और डी रिवर्स रिएक्शन पे आएंगे ए प्लस बी के साथ, दोबारा हम ए प्लस बी बना के देंगे तो उनकी कंसंट्रेशन अब रिवर्स रिएक्शन की वो ज्यादा हो रही है। अच्छा, आगे हम क्या पढ़ते हैं, आफ्टर सम टाइम थोड़े वक्त के बाद द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल। अच्छा, पहले हम कहते थे एक की ज्यादा है एक की कम है, फॉरवर्ड रिएक्शन कम है रिवर्स रिएक्शन की ज्यादा स्पीड है, लेकिन एक स्टेज ऐसा आएगा कि जब दोनों जो है फॉरवर्ड एंड रिवर्स वो इक्वल हो जाएंगे, इक्वल स्टेज पे यानी इक्विलिब्रियम स्टेट हम उसको कहेंगे, उस पे आ जाएंगे। एट दिस स्टेज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम कांस्टेंट एंड अटेन इक्विलिब्रियम इवेंचुअली। आखिरकार बोथ रिएक्शंस फॉरवर्ड एंड रिवर्स अटेन द सेम रेट, इट इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। तो हमने इस पूरे पैराग्राफ में क्या पढ़ा, मैं आप लोग को दोबारा से एक समरी टाइप ब्रीफ कर देती हूँ। हमने शुरू में पढ़ा कि यानी रिवर्स रिएक्शन हमें तब यानी डायनेमिक इक्विलिब्रियम यानी एक इक्विलिब्रियम स्टेट हमें तब तक नहीं मिल सकती यानी बिफोर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, तो हम लोग तब तक अचीव नहीं कर सकते कि जब तक रिएक्शन कंप्लीट ना हुआ हो। फिर उन्होंने हमें एक एग्जांपल दी, तो ए प्लस बी रिएक्टेंट्स थे, उसमें रिवर्स रिएक्शन हुआ, सी एंड डी प्रोडक्ट्स बन गए। उसके बाद उन्होंने हमें पूरा ब्रीफ किया कि इसके अंदर हुआ क्या था, कि फिर इनकी कंसंट्रेशन जो इन्होंने हमें लो और हाई करके बताई। इनिशियली यानी शुरू में जो कंसंट्रेशन थी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की वो सेम थी, इनिशियली शुरू में जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की थी ए प्लस बी वो सेम थी और मैक्सिमम थी, और कंसंट्रेशन जो थी प्रोडक्ट सी एंड डी की शुरू में वो जीरो थी क्योंकि वो बन रहे थे। और उसके बाद जैसे ही फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड हुआ तो जो यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन प्रोसीड होता रहा तो जाहिर है उनकी एनर्जी ए प्लस बी की लूज हो गई रिएक्टेंट्स की, और प्रोडक्ट्स बनते गए तो प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है वो हाई हो गई, तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो हुआ हमारे पास उसकी कंसंट्रेशन लो हो गई, और प्रोडक्ट्स जो सी एंड डी थे यानी कि वो मैक्सिमम हो गई उनकी एनर्जी, और उन्होंने दोबारा फिर सी एंड डी ने रिवर्स रिएक्शन किया और रिएक्टेंट बनाए इस तरह वो उसने रिवर्स रिएक्शन किया। तो फिर इस तरह हमें पता लगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन की जो कंसंट्रेशन थी वो लो होना शुरू हो गई और जो रिवर्स रिएक्शन था वो ज्यादा स्पीड अप होना शुरू हो गया। और उसके बाद हमें पता लगा कि एक ज्यादा हुआ एक कम हुआ होता गया, इसी तरह कभी रिएक्टेंट्स की स्पीड ज्यादा होती थी कभी प्रोडक्ट्स की, तो इस तरह रिवर्स रिएक्शन होता गया और एक स्टेज हमारे पास ऐसी आई जिसमें वो दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो गई और हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो स्टेब्लिश हो चुकी। और उसके बाद बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन जो है उन्होंने इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन कर ली, और इसी को हम लोग कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। डायनामिक का मतलब है मोशन, दोनों प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स मोशन कर रहे हैं। अच्छा, और इन्होंने फिर हमें एक इक्वेशन टाइप भी चीज यदि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, मैं आप लोग को लिख के बता देती हूँ। इन्होंने हमें क्या फिर नीचे कहा, जब हमारे पास प्रूफ हो गया रेट ऑफ फॉरवर्ड
रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अच्छा, और 10 डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब इन्होंने हमें डायनामिक इक्विलिब्रियम की जो है वो हमें छोटी सी डेफिनेशन आ रही है कि वो होता क्या है। दस डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एन इक्विलिब्रियम इन विच टू केमिकल प्रोसेसेस कंटिन्यू एट इक्वल रेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। द रेशियो बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स रिमेन सेम। अच्छा, उन्होंने हमें जो पूरी स्टोरी पढ़ी तो उसके बाद हमारे पास ये प्रूफ होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड इन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम हमें होता क्या, अब इससे हमें पता लग गया डायनामिक इक्विलिब्रियम इज दैट इक्विलिब्रियम इन विच दो जो केमिकल प्रोसेसेस है वो कंटिन्यू रहते हैं इक्वल रेट पे बट ऑपोजिट डायरेक्शन। एक रिवर्स डायरेक्शन है, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन है, तो वो कंटिन्यू रहते हैं और इक्वल रेट पे इक्वल। और इस तरह फिर जो रेशो होता है कंसंट्रेशन में प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स का वो भी सेम हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। तो ये हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम की जो है वो डेफिनेशन हो गया। अब इन्होंने हमें एक दो एग्जांपल्स दिए हैं और एक ग्राफ दिया है, सही हो गया। तो मैं आप लोग को एक दो एग्जांपल पढ़ाऊंगी और एक ग्राफ बताऊंगी। तो द एग्जांपल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम आर, उन्होंने हमें दिया है एक बॉक्स में N2 प्लस H2। मैं आप लोग को ये दोनों एग्जांपल लिख के बताती हूँ। तो एग्जांपल्स हैं N2 प्लस H2। ये एग्जांपल हमने कल भी पढ़ी थी रिवर्सिबल रिएक्शंस की। तो ये हमने रिवर्सिबल का साइन लगा दिया यहाँ पे, सही हो गया। और इससे हमारे पास क्या बनता है NH3। तो वह जैसे मैंने कल बताया था कि H3 है, यहाँ पे इधर H2 है, तो इधर हम कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे लगाएंगे 3, और इधर N2 था इधर N1 है, तो यहाँ पर हम कंप्लीट करने के लिए 2 लगाएंगे। तो हमारी बैलेंसिंग जो रिवर्सिबल रिएक्शन का एक यानी डायनामिक इक्विलिब्रियम का एक, डायनामिक इक्विलिब्रियम और रिवर्सिबल रिएक्शन एक ही चीज़ है। तो हम लोगों ने उसकी एग्जाम्पल, अब दूसरी एग्जाम्पल जो है वो है मरकरी ऑक्साइड, जिसकी हमने कल एग्जाम्पल पढ़ी थी। तो ये हमारे पास मरकरी ऑक्साइड जो है हमें ब्रेक डाउन होकर डिकम्पोज होके हमें क्या देता है, मरकरी प्लस ऑक्सीजन O2 जो कि गैस है, सही हो गया। और इसके बाद हम बैलेंसिंग में लगाएंगे, यहाँ पे O के साथ 2 था तो हम लोग यहाँ पर 2 लगाएंगे यहाँ पे। तो अब हमारे पास Hg तो 2 होगा, यहाँ पर तो अकेला है तो हम लोग यहाँ पर बैलेंस अकेला 2 लगाएंगे। तो ये दो मुकम्मल हो गए, ये दो। तो ये दो एग्जांपल्स थी इस चीज़ की। तो ये रिवर्सिबल फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन में डायरेक्शन में कंटिन्यू रहेंगे ये रिएक्शन। अब इसके बाद मैं आप लोग को बताती हूँ जो कि ये ग्राफ के जरिए हमें समझाया कि एक ग्राफ है, सही हो गया। उसमें एक लाइन है और दरमियान में लड़का फॉरवर्ड रिएक्शन A प्लस बी, जो फॉरवर्ड रिएक्शन कर रहे हैं ना, A प्लस बी फॉरवर्ड रिएक्शन कर रहे हैं और C और D जो रिवर्स रिएक्शन कर रहे थे। तो फॉरवर्ड रिएक्शन A प्लस बी उन्होंने ब्रैकेट में लिखा, इस रिवर्सिबल का साइन लगाया और C एंड D। तो एट इक्विलिब्रियम स्टेट फॉरवर्ड रिएक्शन जो है डिक्रीज हो रहा है क्योंकि वो प्रोडक्ट बना रहा है, तो इस वजह से वो डिक्रीज होगा, जैसे कि हमने पिछले पैराग्राफ में मैंने आपको बताया। और इसके बाद फिर हम लोगों ने दूसरी लाइन लगाई और लिखा रिवर्स रिएक्शन और C एंड D था रिवर्स, तो रिवर्स रिएक्शन C एंड D रिवर्सिबल का साइन और A प्लस बी लिखा। तो इस स्टेज पे जो C एंड D रिवर्स रिएक्शन कर रहे हैं तो अब उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। पहले फॉरवर्ड रिएक्शन A प्लस बी कर रहे थे, तो फॉरवर्ड रिएक्शन जब उन्होंने कर लिया, प्रोसीड हो गया, तो उनकी कंसंट्रेशन लो हो गई। और फिर जब C एंड D जब रिवर्स रिएक्शन करते तो तब फॉरवर्ड की जो कंसंट्रेशन है वो लो हो गई और C एंड D जो रिवर्स रिएक्शन था उसकी ज्यादा हो गई। और टाइम के साथ इन्होंने हमें बताया हुआ है और इन्होंने हमेशा ही बताया रेट ऑफ रिएक्शन ये सब है और इसके बाद टाइम। तो बस चले, तो ये हमारे पास ग्राफ था कि फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज हो रहा है और रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो गाइस आज के लिए इतना ही हम पढ़ते हैं, और अगर आप लोगों को कोई भी डिफ़िकल्टी हुई हो इस टॉपिक में तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। सो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो अस्सलाम वालेकुम।